मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी एडमिशन यहाँ पे एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट से निकल के आई है, जिसको कि एनआरएफ के रैंकिंग में इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट में से एक रैंक दिया गया है। और यहाँ पे 18 सब्जेक्ट में 470 सीटें अवेलेबल हैं और जिनका भी एडमिशन होगा, जिनके पास जेआरएफ यहाँ पर नहीं है, उनको 37,000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, शुरुआती 2 साल तक 37,000, उसके बाद ये 42,000 अगले 3 साल, यानी 5 साल तक पूरा फेलोशिप यहाँ पर आपको मिलेगा अगर एडमिशन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको आने जाने का भी खर्च मिलेगा। ठीक है, ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। तो एक एक करके हम सारा डिटेल यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एडमिशन की क्या प्रक्रिया होगी। यहाँ पर आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, केवल इंटरव्यू देना होगा साथियों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से चाहते हैं, तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। और एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है एक अच्छा सा रेलिवेंट टॉपिक सर्च करना, जो कि आपके इंटरेस्ट का भी हो। तो आपको अगर टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उन पॉइंट्स को किस ऑर्डर में रखना है, और इंटरव्यू में आपके रिसर्च प्रपोजल से क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, बेहिचक आप मैसेज या कॉल करें, ये आप लोगों का अपना चैनल है। तो एक एक करके हम यहाँ पर सारा डिटेल आप देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सीटों की संख्या देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में टोटल 24 सीटें हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में 25 है, और बायोटेक्नोलॉजी में 22 है, सिविल इंजीनियरिंग में 42 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 22 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 19 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 24 है, इंजीनियरिंग डिजाइन में 11 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 50 सीटें अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। अब इसमें देखिए हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज में। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज में 27 सीटें यहाँ पर है, मैथमेटिक्स में 28, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 43। ठीक है, इस तरीके से मैनेजमेंट यानी जिनका कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, या जिन्होंने एमबीए किया है, उनके लिए यहाँ पर 17 सीटें अवेलेबल है। ओशियन इंजीनियरिंग में 16 है, फिजिक्स में 38 सीटें हैं, मेडिकल साइंसेज में 4 है, डाटा साइंस में 11 है। टोटल अगर हम सीटों की संख्या देखें तो टोटल 470 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का, आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं होता है तो दूसरे स्टेट वाले को आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर सभी को रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। और हम एक एक करके सारा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर जाना होगा, research.iitm.ac.in पर जाना होगा। अगर फी की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस को 1000 फी लगेगा यहाँ पे, और फीमेल कैंडिडेट को, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को 500 रुपए, एससी एसटी को 500, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 500 रुपए यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। और डिटेल हम देख लेते हैं। लास्ट डेट आपका जो यहाँ पे अप्लाई करने का है वो है 28 मार्च। 28 मार्च तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 28 मार्च यहाँ पे आपका लास्ट डेट अप्लाई करने का है। ठीक है, और डिटेल हम देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। देखिए यहाँ पर फेलोशिप भी आपको मिलेगा, जो कि फेलोशिप होगा 37,000 पर मंथ पहले फर्स्ट 2 ईयर के लिए। उसके बाद अगले 3 सालों के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 42,000 हो जाएगा, यानी 5 साल तक आपको फेलोशिप मिलेगा अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एडमिशन कैसे मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पर नेट जरूर होना चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, नेट कम से कम होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाओगे। और पीजी में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट है वो अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी जिनके पास गेट की सर्टिफिकेट है तो गेट वाले को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। तो नेट होना चाहिए प्लस पीजी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गेट का स्कोर कार्ड, नहीं तो नेट होना चाहिए या जेआरएफ होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर पीएचडी ओनली वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, मिनिमम कम से कम नेट चाहिए। ठीक है, पीएचडी ओनली वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी एडमिशन का दिया हुआ है। ठीक है, कि इंजीनियरिंग में किस तरह करना है, साइंस सब्जेक्ट में किस तरीके से होगा। तो और साइंस वाले सब्जेक्ट में भी गेट का स्कोर चाहिए या नेट का स्कोर चाहिए। ठीक है, तभी आपका एडमिशन
यहाँ पर हो जाएगा। नेट है तब भी यहाँ पर 37 सर फेलोशिप मिलेगा, जेआरएफ है तब भी। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जो स्ट्रीम है उसमें कहाँ से आप टॉपिक ले सकते हैं, जैसे सोशल साइंस है तो इसमें इकोनॉमिक्स से ले सकते हैं आप, ठीक है। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट स्टडीज, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज का ले सकते हैं आप, लिटरेचर एंड मीडिया स्टडीज में भी आप कर सकते हैं, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक पॉलिसी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट में आप फाइनेंस सिस्टम, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशन, इन सभी एरिया से आप टॉपिक ले सकते हैं। यहाँ पर सारा दिया हुआ है कि इन एरिया से आप टॉपिक उठा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आर्ट्स वाले भी फिल कर सकते हैं। ये सारा देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का डिटेल दिया हुआ है। कोई भी सब्जेक्ट है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाइए और ये शानदार मौका आपको मिला है यहाँ पे आवेदन करने का, तो जरूर यहाँ पे आप आवेदन करिए। मैनेजमेंट वाले का भी मतलब आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लोगों को यहाँ पर बराबर मौका मिल रहा है। ये जो निकल के आया है ये आईआईटी मद्रास से आया है, ये भारत का टॉप आईआईटी में से एक है। अब यहाँ पे आपको घबराना नहीं है कि आईआईटी है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। साथियों, ज्यादातर लोग आईआईटी का नाम सुन के ही सोचते हैं कि यहाँ पे एडमिशन मिलना मुश्किल है। देखिए जहाँ पे भीड़ ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, वहां मुश्किल है। तो आईआईटी का जो मेन कोर्स है वो बीटेक है। इंजीनियरिंग के लिए भीड़ ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि प्लस 2 पास साइंस स्ट्रीम से बहुत लोग होते हैं और ज्यादातर लोगों में एक इंजीनियरिंग का एक अलग क्रेज होता है इस वजह से। लेकिन पीएचडी के लेवल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और अभी भी इतना सोशल मीडिया का जमाना, फिर भी बहुत कम लोगों को पता है कि आईआईटी में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन में भी रिसर्च होता है। और पता भी है तो उनके मन में खुद ही पहले ही लगता है कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। साथियों, बहुत बार ऐसी होती है कि सीटें खाली रह जाती है। देखिए 3-3 महीने का आवेदन का यहाँ पर 11 नवंबर से ही फॉर्म निकला है और 28 मार्च तक इसका डेट है, ठीक है। और अगर फी जो है 500 या 1000 रुपए ले रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि इनको कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। अगर आप अच्छा सुटेबल अगर रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, अच्छा टॉपिक लेते हैं, तो यहाँ पे आसानी से आपको एडमिशन मिल सकता है। रिसर्च का आपको माहौल भी मिलेगा, यानी आपकी डिग्री आगे कॉर्पोरेट में और इधर एकेडमिक्स में भी जाने के लिए कारगर रहेगी। जो कि आप ट्रेडिशनल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहां सिर्फ आप प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट वगैरह में उतना मौका आपको नहीं मिलता। तो आप जरूर आवेदन करें, ठीक है। हमारे बहुत सारे छात्रों को जिनको कि पहले पता चला और मतलब उनको शुरुआत में लग रहा था कि एडमिशन नहीं होगा, बाद में उन्हीं छात्रों ने मैसेज किया कि सर एडमिशन हो गया और आसानी से हो गया। स्टेट गवर्नमेंट में तो मैं 4 जगह 5 जगह इंटरव्यू दे चुका था, नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हो गया। तो ये मैं कहता हूँ कि पीएचडी में लक भी काम करता है, तो जरूर आवेदन करें, ज्यादा फी नहीं है। और आपको आगे पीएचडी में जो रिसर्च प्रपोजल बनाने में अगर प्रॉब्लम है, टॉपिक चूज करने में, इंटरव्यू जो आगे का प्रोसीजर है उसमें हम आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कहीं से भी पीएचडी एडमिशन निकल के आए तो आपको जानकारी मिल सके। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों में शेयर करिए। तो अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं तो टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आपको आईआईटी मद्रास के वेबसाइट पे जाइएगा तो इसी तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहीं से आवेदन आपका हो पाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।